के हाथ में ये जो प्लांट है, इसमें आखिरी बार इन्होंने 1972 में पानी डाला था और फिर इस बोतल को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन पौधा आज तक जिंदा है। यानी कि 50 सालों से ये प्लांट इस बोतल के अंदर मस्त बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस बोतल के अंदर एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। इसकी खाद में जो बैक्टीरिया है वो डेड प्लांट को खाकर जिंदा रहते हैं और प्लांट से निकली ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी मदद से ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। क्योंकि कांच की बोतल होने की वजह से सूरज की रोशनी इसे मिलती रहती है। यानी कि ये दुनिया के अंदर एक और छोटी दुनिया है। आप जानते हो कि न्यूक्लियर सबमरीन को कभी रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो लगातार 25 सालों तक भी पानी के अंदर रह सकती हैं बिना कोई फ्यूल डाले। दरअसल नॉर्मली दो तरह की सबमरीन्स होती हैं, एक वो जो डीजल से चलती है, दूसरी वो जो न्यूक्लियर पावर से चलती है। डीजल सबमरीन्स 50 लाख लीटर डीजल में जितना चलती है, उतना न्यूक्लियर सबमरीन सिर्फ 4 किलो यूरेनियम में चलती है। इसीलिए इन्हें इंजीनियरिंग का मास्टरपीस कहा जाता है। और तो और इन सबमरीन्स में ना तो कभी ऑक्सीजन खत्म होता है और ना ही पीने का पानी, क्योंकि वो अंदर ही बनता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट्स खुजाते कैसे हैं? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को घंटों तक आईएसएस से बाहर जाकर काम करना होता है स्पेस सूट पहन के, तो हाथ से तो वो खुजा नहीं सकते। तो इस दौरान फेस को छोड़कर अगर कहीं भी एस्ट्रोनॉट्स के खुजली मचती है तो वो अपनी बॉडी को विगल करके ऐसे हिला हिला के खुजा लेते हैं। और एस्ट्रोनॉट क्लेटन एंडरसन के मुताबिक ऐसे खुजली खुज भी जाती है। और अगर फेस पर नीचे की तरफ खुजली होती है तो एस्ट्रोनॉट्स इस माइक्रोफोन से खुजा लेते हैं। लेकिन सबसे गंदी खुजली का क्या, जो नाक में मचती है? उसके लिए एस्ट्रोनॉट्स वेलक्रो का इस्तेमाल करते हैं, या तो वलसाल्वा डिवाइस का, जो कि एक फोम का पीस होता है हेलमेट में लगा हुआ। आपने कभी सोचा है कि दुनिया के किसी भी एक्वेरियम में ग्रेट व्हाइट शार्क क्यों नहीं होती? और ऐसा नहीं है कि किसी ने ट्राई नहीं किया, बल्कि कई बार ग्रेट व्हाइट को एक्वेरियम में रखने की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन हमेशा फेल ही होते रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ग्रेट व्हाइट को लगातार इधर उधर हिलते रहना पड़ता है ताकि पानी इसके गिल्स यानी कि गलफड़े से गुजरता रहे, तभी ये ऑक्सीजन ले पाती है। दूसरा, इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और अगर पकड़ लो तो ये अपने आप को ही घायल करके जान ले लेती हैं। आज तक ग्रेट व्हाइट को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 198 डेज तक ही एक्वेरियम में रखा जा सका है 2004 में, और आखिरी बार 2016 में रखा गया था। फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ 3 दिन में ही मर गई। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में रेत क्यों डाला जाता है? दरअसल ट्रेन की पटरी जब गीली होती है या ट्रेन को किसी ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ना होता है तो पहिए स्लिप होने लगते हैं, जिससे निपटने के लिए ट्रेन के इस सैंड बॉक्स में सूखी रेत डाली जाती है। फिर जैसे ही व्हील स्लिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली या मैनुअली ड्राइवर इस रेत को ट्रेन की पटरी पर रिलीज कर देता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और पहिए स्लिप होना बंद हो जाते हैं। और तो और इमरजेंसी ब्रेक मारने पर ट्रेन को जल्दी से रोकने और डैमेज हुई ट्रेन की पटरी से निकलने के लिए इस रेत का इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हो कि पहले कॉस्मोनॉट्स यानी कि रशियन अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेस में गन लेकर जाते थे, दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को उछालने के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों से बचने के लिए। और ये कोई नॉर्मल गन नहीं, बल्कि 3 नली वाली पिस्टल थी, जिसमें एक में से राइफल की गोली चलती थी, दूसरे में से शॉटगन के गोले और तीसरे में से फ्लेयर। इसी के साथ साथ मछली पकड़ने का सामान, एक रामपुरी और बाकी जान बचाने की जरूरी चीजें एक सर्वाइवल किट में लेकर जाते थे। क्योंकि स्पेस से वापस दुनिया पर आते वक्त कभी कभी लैंडिंग कैप्सूल रिमोट एरियाज जैसे कि जंगल में लैंड हो जाया करते थे। फिर एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढने में 2-3 दिन भी लग जाते थे। तब तक जंगली जानवरों से बचने और जिंदा रहने के लिए ये गन और बाकी सामान सर्वाइवल किट में दिया जाता था। भक्त, मुझे तू भूल रहा है। अगर तू चाहता है कि तेरे घर पर मेरी कृपा बनी रहे तो इसी वक्त पेज को फॉलो करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जय श्री राम लिख दे। तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा।